Like and subscribe to my channel. For more video, hit the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद मलाइका। कैसे हैं आप? और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लें और रेड बटन के साथ जो बेल आइकॉन है ना उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली मेरी जितनी भी रेसिपीज़ हैं आपको सबसे पहले मिल सकें। तो फ्रेंड्स, समर का वेदर है और गर्मी से हर कोई परेशान है और इस मौसम में मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी। बैंगन का रायता बनाएंगे जो बहुत जल्दी बन जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं मेरे स्टाइल में। सबसे पहले हम बैंगन को करेंगे फ्राई और मैंने तकरीबन एक बैंगन ले लिया है बड़े साइज़ का। आप चाहे तो जो छोटे वाले होते हैं गोल बैंगन वो भी ले सकते हैं और इसको मैं स्लाइस में काट लूँगी जिस तरह आलू के कतले काटते हैं वैसे हम इसको काट लेंगे। और क्योंकि हमने सबसे पहले बैंगन फ्राई करने हैं तो फ्राई करने से पहले बस बैंगन काटें, उसी वक्त काटें जब आपने फ्राई करना है, क्योंकि इसको हम पानी में भिगो के नहीं रखेंगे क्योंकि बैंगन काटते साथ एकदम काले हो जाते हैं। ये देखिए इतनी हमें थिकनेस चाहिए बैंगन की, ज़्यादा ना बारीक ना ज़्यादा मोटा काटना है। बैंगन को काटने के बाद हम इस पर लगाएंगे सोल्ट। मेरे पास है पिंक सोल्ट, आप चाहें तो जो काला नमक होता है घर का जो नॉर्मल नमक हम इस्तेमाल करते हैं वो भी लगा सकते हैं। अब थोड़ा सा हम इस पर स्प्रिंकल कर लेंगे ताकि जब हम बैंगन को फ्राई करें और रायते में ऐड करें तो बैंगन जो है ना उनका फ्लेवर फीका ना हो और अच्छा सा फ्लेवर आए बैंगन का, ठीक है। और अब हम बैंगनों को उलट पुलट लेंगे ताकि जो हमने डाला है नमक इसमें वो अच्छे से सब बैंगनों पर लग जाए। आप चाहे तो इसमें लाल मिर्चें भी छिड़क सकते हैं, लेकिन रायते में मैं समझती हूँ कि रायते में जो है ना इतना स्पाइसी नहीं होना चाहिए, वरना ये होगा कि जिस तरह हांडी होती है हांडी वाला फ्लेवर आएगा जिस तरह आपने बैंगन का सालन बनाया हुआ है। तो रायता जो है रायता ही लगना चाहिए, ठीक है। ये अच्छे से इसमें लग चुका है नमक और अब हमें चाहिए होगा एक फ्राइंग पैन। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कुकिंग ऑयल। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल चाहिए होगा जिसमें हमारे जो बैंगन है शैलो फ्राई हो जाए। हमने बैंगन को डीप फ्राई नहीं करना और एक एक करके जो हमने स्लाइस किए हुए बैंगन थे वो इसमें ऐड कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हमने इसको पकाना है। इसका अच्छा सा हमने गोल्डन सा कलर करना है और इतना ज़्यादा नहीं पकाना कि बैंगन की जो शेप ही ख़राब हो जाए, ठीक है ना। इतना पकाना है कि बैंगन नरम हो जाए और इस पर अच्छा सा कलर आ जाए। तो अभी इसको टर्न कर लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा इसके ऊपर कलर आ चुका है। बस इतना ही कलर हम देंगे बैंगन को और ये बड़ा अच्छे से एक साइड से पक भी चुका है। सबको हम टर्न कर लेंगे जल्दी से, फटाफट ही हमारे जो ना बैंगन जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगता है टाइम बैंगन को फ्राई होने में। और अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी और नैपकिन पर रखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है क्योंकि हमने डीप फ्राई तो किया नहीं जो हमें फ़िक्र हो कि बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल है। और नैपकिन पर रखने से ये भी होगा कि जो इसका अपने जो जूसेस होते हैं बैंगन की वो भी जो है ना टिश्यू अब्सॉर्ब कर लेगा, तो इसलिए हम इसको प्लेट में ही निकालेंगे, जल्दी से निकाल लेंगे। और जो बाकी बैंगन रहेंगे उनको भी जल्दी से हम फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई हो चुके हैं, अब इनको भी हम निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा कलर आया है, दिल करता है बंदा इसको ऐसे ही खा ले। एक बोल में मैंने डाल लिया है योगर्ट, तकरीबन ½ किलो योगर्ट है मेरे पास और इसको मैंने क्या किया है कि अच्छे से फेंट लिया है। और अगर आपके पास जो योगर्ट है गाढ़ा हो तो उसको पानी डाल के थोड़ा पतला कर लीजिएगा, अगर पतला है तो कोई मसला नहीं, उसी को ही इस्तेमाल कर लीजिएगा। और अब हम दही में ऐड करेंगे ½ टीस्पून काली मिर्चें कुटी हुई और ½ टीस्पून ही इसमें ऐड करेंगे चाट मसाला पाउडर। और अब हम डालेंगे इसमें नमक और मैं डाल रही हूँ इसमें पिंक सॉल्ट डाल रही हूँ। आप चाहें तो जो काला नमक होता है वो भी डाल सकते हैं और जो नॉर्मल खाने का नमक है वो भी डाल सकते हैं। जो पिंक सॉल्ट है इसका थोड़ा फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है और हेल्थी भी है। और जो नमक है अपने टेस्ट के मुताबिक रखिएगा। और जब हमने बैंगन को फ्राई किया था उस पर भी हमने नमक लगाया था, ज़रा ध्यान में रखिएगा। और हरा धनिया मैंने ले लिया है थोड़ा सारा, इसको मैंने वॉश कर लिया है। और ये हरी मिर्चें हैं तकरीबन 2 दत ले ली थी मैंने मोटी वाली, उनका बारीक किस्सा स्लाइस में मैंने काट लिया है। ये हम अभी इस दही में डाल देंगे दोनों चीज़ों को। अगर आप बहुत तेज़ मिर्चें खाते हैं तो आप बारीक जो होती हैं पतली वाली हरी मिर्ची वो भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। अब अच्छे से हम दही को मिक्स कर लेंगे ताकि जो जो हमने चीज़ें डाली हैं इसके अंदर वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। और जो योगर्ट है हमारा बड़े अच्छे से मिक्स हो चुका है, जो हमने इसमें मसाले डाले थे वो बड़े अच्छे से इसमें मिक्स हो चुके हैं। और अब हमें चाहिए होगा एक सर्विंग बॉल, आप कोई भी प्लेटर ले लें जो आप लेना चाहते हैं। और ये मैंने ले लिया है
और अब हम इसमें डालेंगे जो हमने योगर्ट रखा हुआ था रेडी करके। सबसे पहले हम वो डालेंगे और अब इसके ऊपर फ्राई किए हुए बैंगन फैलाकर रख देंगे। इस तरह एक तह लगा देंगे बैंगनों की। और जो बाकी बचा हुआ हमारा दही है वो सारा इसके ऊपर डाल देंगे और योगर्ट को हम थोड़ा फैला लेंगे। और जो हमारे बाकी स्लाइस किए हुए फ्राई हमारे बैंगन है वो इसके ऊपर डाल देंगे। इस तरह फिर से तह लगा देंगे और बोल में जो थोड़ा सा बच गया है योगर्ट वो भी थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देंगे। हमने इसको फुल कवर नहीं करना बैंगन को योगर्ट के साथ, वरना जो है बैंगन छुप जाएंगे, उस सिर्फ योगर्ट ही नज़र आएगा तो रायता जो ना इतना अच्छा नहीं लगेगा लुक उसका। तो इसलिए जो चीज़ देखने में अच्छी लग रही हो ना वो खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। और अब मैं ले लूँगी फ्राइंग पैन जिसमें हमने बैंगन को फ्राई किया था, वही फ्राइंग पैन ले लिया है। और इसमें मैं ऐड करूँगी तकरीबन 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। ज़्यादा ऑयल हमें नहीं चाहिए, थोड़ा सा ऑयल चाहिए, इसका हम बनाएंगे तड़का। 1 टीस्पून डाल रही हूँ मैं इसमें सफ़ेद ज़ीरा। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है इस वक्त। और तकरीबन हमें चाहिए होंगे 2 जवे चाहिए होंगे गार्लिक के। इसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है। मैं चॉप नहीं कर रही, मेरे पास ये गार्लिक प्रेसर है, मैं इसी से कर लूँगी। आप बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लीजिएगा, ठीक है। और इसको हमने बिल्कुल गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा कुछ सेकंड के लिए पकाना है, थोड़ा सा कच्चा पानी सा ख़त्म हो जाए। और 1/2 टीस्पून मैं डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्चें, ठीक है। आप चाहे तो साबित वाली भी डाल सकते हैं, साबित 2-4 मिर्चें लेकर उसको हाथ से क्रश करके वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं कुटी हुई डाल रही हूँ। और बैंगन के रायते में अगर गार्लिक डाला जाए ना, यकीन करिए इतना मज़ा आता है, गार्लिक का इतना अच्छा फ्लेवर आता है ना रायते में, और किसी मसाले से नहीं आता। तो ये ज़रूर डाला करें और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है गार्लिक। तो बस इतना ही हमें इसको पकाना है। और अब मैं इसकी फ्लेम बंद कर दूँगी। जो हमारा तड़का है बिल्कुल रेडी हो चुका है और इस तड़के को भी हम इस पर फैलाकर डाल देंगे। इस वक्त तड़के की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है तड़के की। अच्छे से इसको हम फैला लेंगे इसके ऊपर। और अब मैं इसको गार्निश कर लूँगी कटे हुए हरे धनिए के साथ और हरी मिर्चों के साथ। इसको आप नान के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं या चम्मच के साथ वैसे ही खाएं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रायता है और योगर्ट डला हुआ है इसके अंदर। जो योगर्ट वैसे भी गर्मियाँ बहुत है और तासीर इसकी बहुत ठंडी होती है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा ज़बरदस्त किस्म का मज़ेदार बैंगन का रायता रेडी हो चुका है। और मैं होप करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नई रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।